वैद साहब भट्टी साहब ने कह दिया तो फिर तो मामला खत्म हो जाता है और वो कहते हैं ये नया तर्ज का एनआरओ है, ये आप लोगों ने अपने आप को खुद दिया है। और अगर बशीर मेमन साहब पर दबाव हो सकता है तो क्या आज के डीजी एफआईए और पूरी एफआईए के ऊपर दबाव नहीं होगा? मतलब इतना तो ना आप सारों को बेवकूफ़ बनाए ना, कहने का मकसद ये था भट्टी साहब का। तो अच्छा, मेरा ख्याल है भट्टी साहब ने एक चीज़ का जवाब ज़रूर मैं चाहूँगा उनसे कि लंदन का जो हाई कोर्ट था उसमें किसका दबाव था? उसमें किसका दबाव था? शहबाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का था? किसका दबाव था कि उन्होंने 20 साल के अरसे में की तहकीकात की और 3 कंट्रीज़ की तहकीकात की और उसके बाद क्लीन चिट दे दी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, और किसी के हवाले से नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। और यहाँ से शहजाद अकबर वगैरह भारी भरकम सब सामान लेके भी गए थे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल नैब लॉ चेंज होना था पाकिस्तान में। ये एक शख्स अगर मुझे बता दें, या इंडिपेंडेंट, आप छोड़ दें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आप कोई इंडिपेंडेंट शख्स बता दें या फॉरेनर बता दें जो ये कहे कि नैब ज़बरदस्त इदारा था और वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा था। और सिर्फ ये पिछले 3.5-4 साल की बात नहीं है। मुझे आप बता दें कि 2000 से लेके 2022 तक नैब ने किस पॉलिटिकल लीडर से पैसा रिकवर किया था, किसकी कन्विक्शन करवाई थी? सो एक चीज़ तो बिल्कुल तय थी। और तीसरी चीज़, मैंने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने नैब के बारे में क्लियर कट एक दफ़ा नहीं 50 दफ़ा ये लिखा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हैं। शहबाज शरीफ के केस में जब उनको बेल हुई और उनको चैलेंज किया नैब ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें कि हमने पूरा देख लिया, इसमें करप्शन कहाँ है। भाई करप्शन होगी तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना, करप्शन ही नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग शुरू हो गई। और यहाँ से हमेशा आपने सुना होगा कि अभी भी ये कह रहे थे फलाने के पास, पापड़ वाले के पास पैसे है, ये है मनी लॉन्ड्रिंग। प्लीज भट्टी साहब, उसका मतलब ये होता है कि यहां से पैसा बाहर गया है। बाहर से जो पाकिस्तान में पैसा आता है ना, वो बिल्कुल लीगलाइज्ड है। 1990 से एक कानून है जिसको मुशर्रफ साहब ने भी बरकरार रखा था, इमरान खान साहब ने भी बरकरार रखा था और आज तक भी है। और उसमें यह है कि जब बाहर से पैसा आता है तो यू जस्ट हैव टू डिक्लेयर के प्रोसीड्स फ्रॉम अब्रॉड। ये दिस इज लीगल, इस पर केस नहीं बनता। और अगर यहाँ से पैसा जाए, वो मनी लॉन्ड्रिंग उस सूरत में है कि वो पैसा अगर क्राइम का पैसा है, अगर वो पैसा क्राइम से जुड़ा हुआ है तो फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग है। नहीं, एक तो एक उसमें दो चीजें, एक तो क्राइम करनी, उसके अलावा भी उसका जुर्म होता है कि अगर वो बैंकिंग सोर्सेज से नहीं जाए और इलीगल हवाले से जाए तो बिल्कुल आप पकड़ते हैं, आपको पकड़ना चाहिए, एक जुर्म है। ठीक है। पिछले 4 साल में जब से ये हमने सुनना शुरू किया है, कभी किसी ने ये बताया कि यहां से पैसा किया? सिर्फ ये बताते हैं किसी के अकाउंट में पैसे आए, इसके अलावा कुछ नहीं बताते हैं। सो मेरा ख्याल है इसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए। और 3.5 साल प्रोसिक्यूशन इमरान खान के अंडर थी, शहजाद अकबर के अंडर थी। उन्होंने अगर कुछ नहीं किया तो हमने नहीं उनको रोका था। अगर उनके हाथ बंधे हुए थे, जैसे इमरान खान साहब ने आज कहा है कि जी मैं तो कुछ फैसले नहीं कर सकता था, इनको बचाने के लिए कोई आ जाता था, तो फिर इमरान खान को उस गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए। साफी साहब अभी आपने बता देना चाहिए कि मैं सर साफी साहब इख्तिसार से बताइएगा, आपने भी कहा प्रोजेक्ट इमरान खान, तो प्रोजेक्ट इमरान खान में क्या इमरान खान साहब के हाथ बंधे हुए थे कि शहबाज शरीफ साहब को ये नहीं करना, फलाने को ये नहीं करना? जरा बता दें। नहीं, एक तो ये है कि रियासती इदारों का जितना सपोर्ट इमरान खान को मिला उतना किसी को नहीं मिला। अगर नैब में कोई मसला था भी तो चेयरमैन नैब को फिर उन्होंने वो वीडियोस के ज़रिए ब्लैकमेल किया। और ये आज से हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस वक्त से हम कह रहे हैं। और अगर वो इस तरह का कोई मामला होता तो वो अदालत में ले जाते हमें। फिर ये कि ख़ुद ये जो अभी आपने बशीर मेमन साहब वगैरह का मिसाल दी, फिर ये कि उन 3-4 सालों में ये तो हकीकत है कि एफआईए, पंजाब हुकूमत, फिर नैब, इस तरह की सारी चीज़ें इमरान खान की मुट्ठी में बंद रहे। ठीक है। और इमरान खान साहब तो ये तो उनके मामूल के काम होते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म उनसे लेते हैं। इमरान खान साहब तो ख़ुद टीवी पे कहते रहे कि मेरे लिए असम्बली के अंदर बिल पास करवाने का काम भी स्टेट के इदारे या मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई करते थे जी। तो अगर इन सब के बावजूद भी वो साबित नहीं कर सके तो मेरे ख्याल में आज उनको इस मामले पे तनकीद करने का या गिला करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। ठीक है। हाँ, अभी इमरान खान साहब
اس پروسیس نے نہیں گزرا. ایک اور بات منیب کہ دیکھیں یہ کریڈیبلٹی وغیرہ تو نہیں رہی, تو اب ہمارے پاس ایک اور پیمانہ ہے کہ کون میدان میں کھڑے ہو کے فیس کرتا ہے اور کون بھاگ جاتا ہے. یہ شہزاد اکبر جس نے دوسروں کا احتساب کرنا تھا اور جس کو عمران خان صاحب نے اپنے بعد سب سے زیادہ اختیارات دیے ہوئے تھے, آج وہ کیوں پاکستان نہیں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, تو ایک اس حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھائی آپ نے تو دوسروں کا لانا تھا, آپ خود آپ آ کے احتساب کا وہ نہیں کر رہے. اور یہ جو احتساب قانون میں تبدیلی ہوئی ہے نا, یہ اس حکومت نے بڑا ظلم کیا ہے, اور سب سے زیادہ احسان انہوں نے کیا ہے عمران خان پہ. جس طرح پی کا ترمیمہ آرڈیننس کے بارے میں چیف جسٹس عطا محمد اللہ نے کہا تھا عمران خان کو منہ پہ کہ اگر وہ آرڈیننس بحال ہوتا تو آج آپ کی پوری پارٹی اندر ہوتی. بالکل ٹھیک. تو اگر نیب قانون میں یہ تبدیلی نہ کرتے تو آج پی ٹی آئی کی ساری قیادت حکومت اندر کر سکتی تھی, کیونکہ اس میں تو یہ تھا کہ پہلے آپ بندے کو چور کہہ دیں, اندر کر لیں, ہاں بالکل, 90 دنوں کا ریمانڈ لے لیں, اور وہ اپنے آپ کو پھر کرتے رہے. تو یہ میرے خیال میں انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ احسان کیا ہے. ٹھیک ہے. بڑی صاحب سر معذرت کے ساتھ بہت کم وقت رہ گیا, بلکہ ختم ہوا ہے. یہ آپ لوگ ہر کوئی یہ کہتا رہا, صافی صاحب بھی کہتے رہے کہ یہ مثالی 1 پیج تھا. تو عجیب بات ہے کہ آج عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ نہیں, بلکہ وہ جو ان کی باتوں سے اثر رہتا ہے کہ کوئی 1 پیج کبھی تھا ہی نہیں, کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی. اس وقت عمران خان صاحب کہتے ہیں سارے فیصلے میری مرضی سے ہوتے ہیں, آج وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. بھائی جان, میرے پیارے زبیر عمر صاحب نے کہا ہے کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے. اس طرح تو ایف آئی اے پہ بھی بڑے اعتراضات ہیں, ختم کر دیں. پولیس بھی ختم کر دیں, میرے بھی اعتراضات ہیں. ریلوے, پی آئی اے, اسٹیل مل بھی خسارے میں, ختم کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ شکر ہے, یعنی ایک زبیر صاحب پینٹ ہاؤس بیری قزاق بھی کہا تھا کسی نے لندن میں, اس پر بھی ایک کیس کریں اور وہاں سے بھی ایک لے کے آ جائیں بریت. اور آخری بات زبیر صاحب, سوال آپ سے ایک پوچھا گیا تھا کہ ایون فیلڈ پیسے کمائے کیسے, بھجوائے کیسے, آئے کیسے پیسے, وہ سوال کا جواب دے دیں. آپ ہیں ہی بری سارے کے سارے. نواز شریف صاحب نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع, حسن نے کہا میں کرایہ دار ہوں, مریم نے کہا میری کوئی جائیداد ہی نہیں ہے, حسین نے کہا فیکٹری بیچی تھی, قطری خاتون نے کہا تھا کہ یہ محمد شریف صاحب کی ہے انویسٹمنٹ. اب آپ ان میں سے اگلے پروگرام میں مجھے بتائیے گا کہ